कहते हैं चित्तौड़ ने अपने दिल के द्वार खोल दिए, मगर अपनों ने उदयपुर आते आते गलत बात अपन गलत दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है साहब। किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं है। तो इस प्रकार को एक तो लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, फरेब फैलाना और जज्बातों के साथ में खेलना, ये लोग बंद करें। किसी भी प्रकार से होल हल्लड़ करके, गरिमाओं को भंग करके, जो है वो भीड़ की प्रदर्शन, सारे व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके, अन्य और दूसरे लोगों को भी परेशान करके हम कहीं जाएं दर्शन करने के लिए, तो साहब उसको दर्शन नहीं कहा जाता। तो इससे क्या हम साबित करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग, खास तौर के ऊपर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक चुने हुए पद के ऊपर बैठने के नाते, क्या ये जिम्मेदाराना वाली हरकतें हैं? क्या ये एक चिट्ठी बता, आपने बाकी की तो सारी चीजों की चिट्ठियां निकाली ना, सारे लोगों को, अपने लोगों को इतला करी कि आपके क्या कार्यक्रम रहेगा, हवा में निकाली कि लिख के निकाली? तो हमारे को एक ऐसे लिख के एक पत्र बता दो जो हमारे को इस चीज के बारे में जानकारी देता हो कि हम कहीं पर भी धूनी दर्शन के लिए आना चाहते हैं। फिर एक जनप्रतिनिधि जो है, वो चुने हुए व्यक्ति जो है, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए सरकार का, प्रशासन का, शासन का, सब चीजों का दुरुपयोग करते हुए, बैरिकेडों की और कानून की और पुलिस की और सबकी धज्जियां उड़ाते हुए 3-3 बैरिकेड तोड़कर पहुंचते हैं। वो सही है? दो भाई आप लोग कर रहे हो, पर हम लोग पहले इसका मूलभूत कारण तो जाने, इसकी नींव तो समझें कि एक पिता और पुत्र का झगड़ा था जो शुरू हुआ है। फिर मेरे पूज्य दादाश्री जो हैं, वो संपूर्ण तरीके से इस दायित्व को एक जिम्मेदार, एक सक्षम, एक योग्य, क्षमता और सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंप कर गए। ये 40 साल पहले हमारे को ले जाता है जो दृश्य, जहां पर मेरे पिता, मेरी दोनों बहनें और मेरी गर्भवती माँ, चारों की जान जाती। प्रशासन लक्ष्यराज सिंह के कितने मतलब पक्ष में था कि इतनी सब घटनाक्रम हो गए, कुछ नहीं हुआ, और जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारा 163 का जिक्र किया कि ये निषेधाज्ञा लगनी चाहिए, सरकार हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो अधिकृत हैं जी, अरविंद सिंह मेवाड़ है कहाँ? आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, या उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं आ रही? ये पूछा गया है बड़े स्पष्ट तौर पर कि वो है कहाँ। और कुछ लोग ये भी कहते दिखाई देते थे कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, और किसी के नहीं, आप ही के इंटरव्यू से हम लोगों को इस चीज की जानकारी मिली। हम नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, रिश्ते में तो वो भी तो आपके काका लगते हैं, आपके पिताजी के सगे भाई थे वो। लक्ष्यराज सिंह जी ने ये कहा है कि अगर जबरदस्ती प्रवेश की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रदेश का मुखिया है, उसके प्रदेश में कोई चीज ऐसी हो रही है तो वो तो दखल दी, तो उनकी जिम्मेदारी का मैं सलाम करता हूँ। इंतजार ही रह गया, आप पहुंचे नहीं। इस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर भी हम बैठे हुए थे 6 से 8 घंटे के लिए। उसके पीछे उदयपुर के सबसे प्राचीन मंदिर की सीढ़ियां हैं वो। हमारे एक बार भी मन में भाव आए क्या कि वहां जाकर हम लोग जाके एक बार दर्शन कर लें? 38 साल से आप मंदिर क्यों नहीं गए? 38 साल से मंदिर बंद था क्या? हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि मंदिर का अनुशासन, गरिमा और सुरक्षा किसी भी तरीके से किसी के लिए भी जो है वो खराब हो। क्या ये गलत है? मां सत्याग जी हो, हमारा विश्राम स्थल हो, उनको खुलवाना, साफ सफाई कराना, व्यवस्था कराना, लोगों को भेजना, ये सारे कार्य करवाए गए। हाँ, ये आपके सवाल से मेरे को ये चीज याद आई, अगर हमारे मंसूबे ही खराब होते, हमारी नीयत खराब होती, अब ये नहीं चाहते, तो हम इन चीजों को भी क्यों करते? ये तो बिना सोचे समझे नेचुरली, मतलब जो है वो जो एक दायित्व, जो जिम्मेदारी बनती है, उसके अंतर्गत ही अपने आप सारी चीजें हुई। तो सोशल मीडिया पर इतना विख्यात है, इतना सक्रिय है, एक पोस्ट तक नहीं आई एक जानकारी साझा कर। जिन लोगों की चाय से ज्यादा केतली गरम, ये जो लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी जो तय करके गए, जो 75वें शासक थे मेवाड़ के, जिसको सब लोगों ने माना, तो वो जो कोई बातें कह के गए, अपन उनकी बातों को भी किनारे कर रहे हैं। एक बधाई का संदेश आता है और कहा जाता है कि आइए आपका स्वागत है। नवंबर का महीना अमूमन सर्दियों के लिए जाना जाता है। मौसम थोड़ा सर्द हो जाता है, मगर मेवाड़ में नवंबर के उस महीने के आखिर में आते आते 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर उदयपुर कुछ ऐसे दृश्यों से रूबरू हो रहा था जो इस सर्द मौसम में गर्माहट बढ़ा रहे थे। पूरा जो विषय जुड़ा हुआ था, पूरा जो विवाद जुड़ा हुआ था, वो मेवाड़ राज परिवार से जुड़ा हुआ था। राज्याभिषेक के बाद धूनी दर्शन, प्रभु श्री एकलिंगनाथ के दर्शन, इन तमाम कवायदों के बीच में कई चीज़ों को लेकर न केवल अलग अलग चर्चाएं हुई, सड़कों पर एक संघर्ष होता भी दिखाई दिया। और इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने अलग अलग पक्षों से बात की है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं जो इस पूरे के पूरे विषय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी हमारे साथ उदयपुर राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अदालत वाला याद आ रहा है कि बिल्कुल मतलब कई सारे ऐसे सवाल, कई आरोप मैं लेकर आया हूँ। तो शुरुआत
आगे सभी बातें करेंगे, तमाम जो जो अलग विषय निकल कर आए हैं, जिसमें लोगों की भावनाएं भी हैं, जो दूसरे पक्ष द्वारा कही गए आरोप है वो भी बात करेंगे। मगर उससे पहले शुरुआत ये है जी कि बीते 2 दिनों में वो जो 25 से लेकर 27, जी जिसमें कि दर्शन को लेकर कोशिशें भी की गई, कवायदें भी की गई, और आखिर में प्रशासन और आप लोगों के पूरे के पूरे 2 दिन के विवाद के बाद दर्शन भी हुए। उस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? निंदनीय है साहब। नहीं, बड़े दुख से देखता हूँ साहब मैं। बिल्कुल बिल्कुल भी खुशी नहीं है, दुख है, दर्द है, और बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, और जो कुछ हुआ गलत हुआ। गलत तो हुआ है, मगर अब दोषी कौन? 2 परिवारों के बीच का विषय था, दोषी कौन इसमें? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई नहीं होता ये तय करने वाला कि दोषी कौन और कौन नहीं, पर जो प्रकरण हुआ उसके बारे में अपन जरूर चर्चा कर सकते हैं, और लोग स्वयं खुद ही समझदार हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये इत्तला करा दी गई थी, आपको बता दिया गया था कि जो जहाँ पर आप पधारना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो जगह की स्थिति क्या रहेगी, उसके बाद में भी हम कानून को हाथ में लेते हैं, उन चीज़ों की धज्जियाँ उड़वाते हैं, और फिर हम सारे प्रकरण को एक अंजाम देने का प्रयास करते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या हम साबित करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग, खास तौर के ऊपर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक चुने हुए पद के ऊपर बैठने के नाते? क्या ये जिम्मेदाराना वाली हरकतें हैं क्या? ये जो विषय आप ला रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मगर मैं उस ठीक दिन की सुबह जाना चाहता हूं, 25 नवंबर सुबह का, जब हम अखबार खोलते हैं, उसमें एक पन्ने पर राज्याभिषेक की बधाई और शुभकामनाएं होती है, मगर जैसे ही 2 पन्ने पलटते हैं, वहां एक सार्वजनिक सूचना दिखाई देती है। उसके माध्यम से कहा जाता है कि सिर्फ अधिकृत लोग ही, उसमें दोनों ही परिसर का जिक्र होता है, सिटी पैलेस धूनी दर्शन का भी होता है और प्रभु एकलीनाथ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आपने उस सूची को सही तरीके से तो पढ़ा, क्योंकि लोगों ने उस सूची को सही तरीके से भी नहीं पढ़ा। तो उसमें लिखा होता है अधिकृत। जी, तो एक तो अधिकृत शब्द की थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि यहां से एक स्पष्टीकरण हो जाए कि अधिकृत कौन, उसके दायरे में क्या आपके परिवार के सदस्य भी आ रहे थे। और दूसरा जो उसमें एक जिक्र यह भी किया गया था कि जो ट्रस्ट है, जिसके संचालन की जानकारी देते हुए कहा गया था कि उसमें महेंद्र सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ दोनों ही सदस्य नहीं है। तो ये क्या कुछ पूरा उस सूचना के माध्यम से कहने की कोशिश थी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग खुद भी समझते हैं इस बात को, और समझना चाहिए कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से हुल हल्लड़ करके, गरिमाओं को भंग करके, जो है वो भीड़ की प्रदर्शन, सारे व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके, अन्य और दूसरे लोगों को भी परेशान करके हम कहीं जाएं दर्शन करने के लिए, तो साहब उसको दर्शन नहीं कहा जाता। ना प्रभु ऐसा चाहता है, ना अन्य और कोई दूसरे लोग ऐसा चाहते हैं। जो लोग ये चाह रहे हैं, ये उनकी खुद की निजी आत्मा को अगर उनके पास में है, तो उनको ये सवाल उनसे स्वयं से पूछने चाहिए। हम लोग भी मंदिर जाते हैं, अन्य लोग और भी मंदिर जाते हैं, और बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए लोग भी मंदिर जाते हैं, पर वो ऐसे मंदिर नहीं जाते हैं कि जहाँ सब लोग अधिकृत की परिभाषा। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और उसके यही है, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि मंदिर सबके लिए खुले हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं है। तो इस प्रकार को, एक तो लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, फरेब फैलाना और जज्बातों के साथ में खेलना, ये लोग बंद करें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अपन मंदिर जा रहे हैं तो भाव के साथ में मंदिर जाएं। जिस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर भी हम बैठे हुए थे 6 से 8 घंटे के लिए, उसके पीछे उदयपुर के सबसे प्राचीन मंदिर की सीढ़ियां हैं। वो हमारे एक बार भी मन में भाव आए क्या कि वहां जाकर हम लोग जाके एक बार दर्शन कर लें? और एक बात और बताइए, आप अधिकृत की बात कर रहे हैं, 38 साल से आप मंदिर क्यों नहीं गए? 38 साल से मंदिर बंद था क्या? 38 साल पहले कोई लीगल नोटिस या कोई सूची आई थी क्या? प्रभु एकलीनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं या आप धूनी दर्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एकलीनाथ के मंदिर की बात कर रहा हूं। जब अपन एकलिंग जी के मंदिर की बात कर रहे हैं, तो तब आप 38 साल से एकलिंग जी के मंदिर के अंदर दर्शन क्यों नहीं करने गए? तब आपकी भावना कहाँ थी? इस संबंध में पत्रकारों द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें धूनी दर्शन का जिक्र था, तो उनका ये पहले आप इसका तो अपन जिस जगह के ऊपर खड़े हैं, पहले उधर तो अपन तय करें। 38 साल से भावनाएं कहाँ थी? 38 साल से आपका कहने का मतलब है कि इतने साल नहीं गए और अचानक ये? हाँ, आप तो आगे दौड़ रहे हो, पर जो मूलभूत बात है वहां तो टिको। उसका तो पहले आप कम से कम उसको उतरने तो दो, आपकी मन में, आत्मा में, दिल दिमाग में, जहन में, रूह में। क्या हुआ? अचानक कैसे जागी भावना? क्यों जागी भावना? कहां से जागी? तो ये क्या है? खड़े कर रहे हैं, मगर वो एक सार्वजनिक सूचना के रूप में आपने भी जो एक पाबंदी लगाई, नहीं, पाबंदी नहीं लगाई, अनुशासन, प्रश्नों में नहीं, अनुशासन की हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि मंदिर का अनुशासन, गरिमा और सुरक्षा किसी भी तरीके से किसी के लिए भी जो है वो खराब हो। क्या ये गलत है?
अगर मैं चाहता हूं जनता का एक रुख निकल कर आया है, क्योंकि मेवाड़ का वो जरूरी नहीं है। मेवाड़ का राज परिवार जो है उसकी जो गरिमा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक की बात जो नहीं है। 1400 सालों का 1500 सालों का एक बिल्कुल। जुड़ाव बताया जाता है। बेशक। तो लोगों का यह भी कहना था कि जिस दिन राज्याभिषेक, आज इस लोकतांत्रिक परिवेश में भी राज्याभिषेक जैसा आयोजन होता है और उसमें लोग उमड़ पड़ते हैं, कहते हैं चित्तौड़ ने अपने दिल के द्वार खोल दिए, मगर अपनों ने उदयपुर आते आते गलत बात, अपन गलत दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है साहब। इसके अंदर ये बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, पर इस चीज की सच्चाई जरूर है कि हुड़दंग और गुंडागर्दी और जबरदस्ती ये तो कहीं नहीं चल सकती, और ये तय भी है। तो ये दोनों बातें साहब अलग अलग हैं, दोनों बातों को अपन उसका मिश्रण करने का प्रयास नहीं करें, उसको गजड़ पसड़ नहीं करें हम उसको। ये दोनों बातें अलग अलग है। अपन गरिमा से जाएं, प्यार से जाएं, अपनेपन से जाएं। वहां लोग नारे लगा रहे हैं, हल्लाबाजी कर रहे हैं, आपने भी नारे सुने होंगे, क्या नारे दिए। उन नारों के अंतर्गत क्या एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है क्या? नारों तक भी आएंगे वो नहीं, वो ठीक है, बट आप जब आएंगे तब आएंगे, तो मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा। आपने सवाल पूछा है, धर्म मेरा बनता है जवाब देने का, तो आप पूरा 360 डिग्री देखेंगे। अपने को जो चीज पसंद आ रही है उसको तो उठा लें, और जो नहीं पसंद आ रही है उसको किनारे कर दो साहब। तो ऐसे तो चलता नहीं है। वार्ता तो दो तरफ होती है और बराबर की होती है, ये सम्मान तो आपको भी देना पड़ेगा। तो वो अपन को समझनी पड़ेगी बात। तो ये जब अपन आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो जब आगे तभी बढ़ पाएंगे जब इन चीजों की पुष्टि होगी, जब इन चीजों के ऊपर साफ होगा मामला। तो जब अपन ने माहौल ही पहले ऐसा बना रखा है, अपन इतला ही किसी को नहीं करना चाह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कहीं पधार रहे हैं तो हमको बताएं, तो हम कम से कम उस चीज की व्यवस्था कहा जा रहा है। वार्ताओं का लंबा दौर चला था। वार्ताओं में पहले सूची दी गई थी, लोगों की संख्या तक तय हो गई थी, फिर 25 से 15 हुई, 25 से 5 हुई। देखो ये झूठ फरेब की और ये गलतफहमियों का तो मेरे पास में इलाज नहीं है, और उन चीजों के अंदर मैं पढ़ूंगा भी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। जब क्या कहते हैं, चिड़िया चुग जाए खेत, और उसके बाद में अगर अपन वार्ता करना चाहें तो फिर वो कौन सी वार्ता होती है? बड़े स्पष्ट तौर पर मैं चाहता हूं हमारे दर्शक इस बात को समझे कि 25 को सुबह का कार्यक्रम था, लगभग पूरा दिन का शेड्यूल तय हो गया था कि ये 2 जगह भी दर्शन के लिए जाया जाएगा। एक दिन पहले तक आप मेरे को बता दो, एक पत्र हमारे को मिला हो, आप इस सवाल को ऐसे कर लो, आप एक सूची, एक पत्र, एक जानकारी हमारे में से किसी को भी, आप ट्रस्ट को, किसी को कहीं भेजी गई हो, एक पत्र बता। कहा जा रहा है कि प्रशासन भी समझाइश में लगा हुआ था, और वो सारी बात मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं ना स्पष्ट। आप एक पत्र बता दो मेरे को, शो मी वन लेटर, एक चिट्ठी बता। आपने बाकी की तो सारी चीजों की चिट्ठियां निकाली ना, सारे लोगों को, आपने लोगों को इतला करी कि आपके क्या कार्यक्रम रहेगा, हवा में निकाली कि लिख के निकाली? तो हमारे को एक ऐसे लिख के एक पत्र बता दो जो हमारे को इस चीज के बारे में जानकारी देता हो कि हम कहीं पर भी धूनी दर्शन के लिए आना चाहते हैं। एक चिट्ठी बता दीजिए। नहीं, पर आखिर में भी आए और उस वक्त परिस्थितियां ये बनी, और जब वो पूरा का पूरा, तो पहले अपन इस बात को समझें कि आप जो आपका मूलभूत सवाल जो है उसका जवाब दे रहा हूं साहब। मैं तो चाहता हूं कि दर्शकों के लिए जो वार्ताएं हैं, अब जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि हमें लिखित में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, एक कुछ भी एक अक्षर जो है हमको प्राप्त नहीं हुआ। और फिर दूसरा ये कि अगर अपन गुंडागर्दी के माहौल से अगर अपन सोचें कि किसी के ऊपर जो आप बार बार वार्ता कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एक चीज मेरे को ये बता दीजिए कि मैं गुंडागर्दी करके कहीं प्रवेश करना चाहूंगा, तो अगले आदमी का भी तो स्वाभिमान होता है, अगले आदमी की भी तो इज्जत होती है। कोई आदमी आपका काम ढंग से, सलीके से करना चाहता है, अच्छी तरीके से करना चाहता है, बिना हल्ला रोड करना चाहता है, बिना प्रदर्शन के करना चाहता है, तो क्या वो गलत है क्या? और अपन इस प्रकार से करना चाहते हैं वो सही है? इसको थोड़ा सा आसान करते हैं जो ये चीजें चल रही है, क्योंकि ये लोगों को लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे आपका पक्ष जानता हूं कि जो दर्शन करने थे, या फिर आखिर में हुए भी सरी 27 की शाम को, दोनों जगह का अपन जिक्र कर रहे हैं, धूनी दर्शन को लेकर लंबा चौड़ा चला था, बाकी एकलिंगनाथ प्रभु के तो हो ही गए थे। आपके मन की भावना क्या थी अगर आपको जब जानकारी मिली कि ये दर्शन करना चाह रहे हैं? मेरे मन की भावना ये थी कि बिना जो है वो आधी रोटी पे दाल लिए, बिना ये हल्लड़ हुल्लड़ और प्रदर्शन जो है वो करे, और शांतिपूर्वक जो है वो काम हो। मैं किसी भी प्रकार से, ना तब, ना आज, ना आने वाले कल में, मैं किसी भी प्रकार से इस सोच के साथ में मैं सहमति नहीं रखता हूं कि गुंडागर्दी के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके और प्रदर्शन करके, गुंडागर्दी करके, नारे लगवा के, लोगों को जो है कहीं भेज के कूच करवाने का प्रयास करवा के फिर हम किसी काम को अंजाम दें, इस सोच के साथ में हम कभी भी नहीं। और कानून को हाथ में लेने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं। पर आरोप ये भी लग रहा है, कानून का जिक्र आया तो यह भी कहा जा रहा है कि जब वो लोग वहाँ इस पूरी की पूरी ये जो चर्चाओं के दौर चल रहे थे, यहाँ सड़क पर संघर्ष, और जो आप भी कह रहे हैं कि भाई एक जो आप शब्द दे रहे हैं गुंडागर्दी, ये तमाम चीज़ों को अगर जोड़ा जाएगा तो उस दौर में सिटी पैलेस से पथराव भी हुआ। तो ये कह रहे हैं कि भाई पथराव तो बहुत अच्छी बात है, कब हुआ? ये जो वीडियो निकल कर आए हैं, इसके पहले के प्रकरण को तो आप सीधे वहां तक पहुंच गए। और एक और बात, मैं पहले एक बात प्रकरण पर आप जो आरोप लगा उसका पक्ष जानूं मैं। नहीं वो मैं बताऊंगा आपको, बट पहले तो मैं आपको ये बताऊं ना कि साहब आप पहले सीधा पथराव तक पहुंच गए। पथराव के पहले की स्थिति क्या? जो ये बाहर सब बैठे थे, सब तमाम उसके पहले भी क्या?
आप तो पहले ही तीसरी सीढ़ी पे पहुंच मैं गए। तो आपका पक्ष ही जानना चाह रहा हूं कि पर जो आप आप पर जो आरोप बात लगा पर आप जो बात बता रहे हो मैं तो वहां से पकड़ रहा हूं। ये घटना क्यों करनी आप पड़ी? अपन क्यों अपन उल्टा चले ना साहब, पहले अपन सीधा उसको जो है जो जड़ है, मूलभूत बात है, वहां पहुंचे। उस पर आपका क्या कहां मैं आ आपको रहा लगता है चीजों का बिगड़ाव कहां से शुरू हुआ? मैं बता रहा हूं आपको, मैं वहां पहुंचूंगा। अगर आप पहुंचने देंगे एक एक करके, मैं बिल्कुल कांच के माफिक साफ बिल्कुल, करके वहां तक बात करूंगा। बताइए। सबसे पहली बात तो ये 25 को अपने को पता था कि जो है वो राजमहल के द्वार एक लीगल नोटिस के माध्यम से अपन ने सार्वजनिक इस चीज की इतला कर दी थी कि आज राजमहल बंद रहेगा। सत्य के असत्य, हाँ, बिल्कुल सूचना आ गई। फिर एक जनप्रतिनिधि जो है, वो चुने हुए व्यक्ति जो है, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए सरकार का, प्रशासन का, शासन का, सब चीजों का दुरुपयोग करते हुए बैरिकेडों की और कानून की और पुलिस की और सबकी धज्जियां उड़ाते हुए 3-3 बैरिकेड तोड़कर पहुंचते हैं, वो सही है? आपका कहने का मतलब है कि वो जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अगर आप एक जिम्मेदार प्रतिक्रिया बता रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या अचानक किसी के जोश चढ़ गया, अचानक किसी के जो है मन में हो गया और नहीं अबे तो मैं यूं कर दूंगा। अंडे पहला कहीं भी हो और क्यों भी हो, वंडे तो आपने जानना ही नहीं है, वंडे तो जावा तो कटे कूणा में और सीधो पूक जाओ बैठे। आप पर आरोप आपरी कई बात अपनी कई बात नहीं में देव आपने भसीड़ मेल दी थी और वणी तुम्हारे मचीड़ मेल दी थी, वणी मारे भसीड़ मेल दी थी। अरे बट भाई वियो कई पहले वो तो हम जो, तो अपन जब 3-3 बैरिकेड को तोड़ते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, बाकायदा लीगल नोटिस, जिन चीजों के बारे में सूचियां, जिन चीजों की इतला कर दी गई थी, क्या ये एक जनप्रतिनिधि की ज्यादा बढ़कर जिम्मेदारी नहीं होती कि कानून को हमारे को हाथ में नहीं लेना है? मेरी वजह से कहीं पे अगर कानून की व्यवस्था बिगड़ती है तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, अन्य पहले दूसरा प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में जो ये जो विषय आ रहा है ना, ये भी दोनों तरफ से आ रहे हैं। ये भी मतलब दर्शकों के लिए, हमारे लिए ये जानना, क्योंकि उनका कहना है कि भाई बाहर कानून की व्यवस्था और भी खराब हो सकती है और तो कानून और प्रशासन की तरफ भी अपन बढ़ेंगे, ये दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। मगर इस बीच में दूसरे पक्ष का भी लगातार ये कहना है कि प्रशासन की और पुलिस की भूमिका सही नहीं रही। आपका भी ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन नहीं, बट पहले तो मैं ये कहता हूं कि अगर जिम्मेदारी वाले पद पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो अगर उन चीजों को अपने हाथ में नहीं लेते तो व्यवस्था कहां बिगड़ती साहब? वो व्यवस्था बिगड़ी कब? जब मैं ज़ौम में, गुरूर में, घमंड में, उस चीज के अंदर जो है वो पूरे प्रकरण को लेकर भी ये चीज समझना, क्योंकि मैंने इस प्रकरण से जुड़े लगभग सभी लोगों से बात की, वो मैंने देखा आखिरी पड़ाव आपकी चीज हमारे तक भी पहुंचती है। तो वो जो सारी चीजें मैं जोड़ के जो लाया हूं ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम तो इसमें भी सहमत थे कि भाई 2 लोगों को अनुमति दे दो। हाँ, तो फिर अगर ऐसा चीज थी तो फिर ये अपन ने उस दिन का प्रदर्शन 25 तारीख को किया क्यों? आपको मुख्य रूप से लगता है कि जो वार्ताओं का दौर, एक तो आपने जो पत्र का जिक्र किया कि कोई लिखित में मेरे को सूचना दी गई, हाँ। आपको ये लगता है कि अगर लिखित में सूचना होती है और अगर विधिवत तरीके से अगर 2 ही लोग आते या 5 ही लोग आते तो हो जाता? बिल्कुल, और हुआ ही ना। कब नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ, या ये भी काल्पनिक है? हुआ वही। उसमें भी काफी बता रहे हैं लोग कि लक्ष्मण सिंह जी ने काफी शर्तें जोड़ ली थी, फोटो नहीं खींचेंगे, ये नहीं करेंगे। अब अपन आपका क्या है उद्देश्य? दर्शन के दिखावा? आप क्या करना चाहते हो? आप दर्शन करना चाहते हो, दिखावा करना चाहते हो? अगर आप दर्शन करना चाहते हो वो तो हो गए, और दिखावा करना चाहते हो तो उसका क्या हुआ? तो अपन गलत दिशा में नहीं जाए साहब। आप दर्शन करना चाहते हो, दर्शन के लिए हम खड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं है, किसी के भी दर्शन हो, हम कहीं किसी को मना नहीं कर रहे हैं। किसने मना किया? तभी मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि दर्शन नहीं करने थे तो 38 साल तक क्यों नहीं करे? 38 साल तक अपनी भावनाएं कहां गई? तो कह रहे हैं कि हमारा जो पारिवारिक विवाद चल रहा था इसलिए हमने कभी वहां जाकर उचित समझा नहीं। तो वो तो देखिए साहब, वो अपन जब एक तरफ की पहलू की बात करते हैं, अपन दूसरी जगह की बात कर ले जाते। मैं सवाल उठा रहा हूं भावनाओं पे, मैं उठा रहा हूं सवाल इस जज्बात के ऊपर, मैं उठा रहा हूं सवाल दर्शन को लेके। जब आप 8 घंटे तक या 6 घंटे तक सीढ़ियों पे, प्राचीन मंदिर, उदयपुर के प्राचीन मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे, 6 घंटे के अंदर आपको ये नहीं सूझा कि भाई मैं इस मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर आऊं? भावनाएं कहां हैं? या तो केवल प्रदर्शन के अलावा तो साहब और कुछ हो नहीं रहा है। कुल मिला के जो अगर इसके इस विषय से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिस सोमवार को आप पधार रहे थे दर्शन करने के लिए, उस सोमवार को तो एकलिंग जी के भी मंदिर खुले थे, और उस दिन तो सोमवार की वजह से पट थोड़े समय के लिए ज्यादा खुले रहते हैं, तो हम तो वहां पे भी नहीं गए जहां पे द्वार खुले थे। पर ये जो विवाद का जिक्र हो रहा है, यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तो हमने नवंबर में 2 दिन तक देखे, मगर कुछ न कुछ घटनाक्रम 40 साल पुराने किसी एक परिदृश्य की याद दिलाते हैं। वहां से कुछ चीजें 83-84 की निकल कर आती है, उस वक्त भी राज्याभिषेक की बातें निकल कर आती है। लेकिन ये सब क्या नहीं, बिल्कुल देखिए, इस सवाल के अंदर 2 सीधे सीधे तौर के ऊपर चीज जो है वो निकल कर आती है, जो हमारे को बुनियादी तौर के ऊपर समझने की आवश्यकता है। जिस चीज की मेरे को जो जानकारी मिली है कि लोगों को इस चीज के बारे में लोग अवगत ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है उनको। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम विवाद करते रहते हैं, जिस विवाद की आप लोग जिक्र करते रहते हैं, वो विवाद शुरू कहां से हुआ, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये तो हम समझें।
फिर आज के परिप्रेक्ष्य के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये साहब कि 83 के दौर के अंदर सबसे पहले मेरे बड़े पिताश्री ने मेरे पूज्य दादाश्री के ऊपर जो है वो दावा किया। तो इसकी मूलभूत जड़ जो है इस केस की या इस विवाद की 83 में जाती है, जहां एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर सार्वजनिक तौर के ऊपर अदालत में जाकर एक केस जो है वो दर्ज करवाया। तो तब अपन बात करते हैं संस्कार की, गरिमा की, परंपरा की। तो हम लोग इस चीज को पूर्ण रूप से समझने का जो है वो प्रयास करें। इस पूरे विवाद का जिक्र, ये जो मामला दर्ज करवाया गया, इसका आपने उस सार्वजनिक सूचना में भी जिक्र करवाया था? बिल्कुल करा था, क्योंकि जो सत्य है, जो सच्चाई है, कम से कम लोगों के सामने तो आए। लोगों को पूरी तरीके से इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं, इतने वर्षों तक जो है लोग इस चीज की सच्चाई ना जान सके कि जब बड़े पिताश्री ने अपने पिता के ऊपर, तो ये झगड़ा जो है वो एक पिता और पुत्र का झगड़ा जो है वो वहां से सन 83 के अंदर इस चीज की शुरुआत हुई। फिर मेरे पूज्य दादाश्री जो हैं वो संपूर्ण तरीके से इस दायित्व को एक जिम्मेदार, एक सक्षम, एक योग्य, क्षमता और सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंप कर गए। तो अब अपन आ जाते हैं 84 के ऊपर। 84 के अंदर जो है जिस प्रकार के दंगे और ये जो माहौल आज आप 25 का जो अपन जिक्र कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से ये 40 साल पहले हमारे को ले जाता है। जो दृश्य जहां पर मेरे पिता, मेरी दोनों बहनें और मेरी गर्भवती मां, चारों की जान जाती, जब लोग तलवारें लेके और बंदूकें लेकर इस द्वार के अंदर घुसे थे और टूटे थे। जिन इंटरव्यू के अंदर लोगों ने सार्वजनिक तौर के ऊपर स्वयं उन्होंने कहा है कि हम उस समय पे जवान थे, 26-27 साल के थे और हमने ताले तोड़े। ये सार्वजनिक तौर के ऊपर इंटरव्यू के अंदर लोगों ने ये बात कही है। तो उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम वापस वो गलती दोबारा दोहराएं, जिससे कि इस बार हम लोग हमारी जान से भी जो है जाते रहें। जब नंगी तलवारों का जो है वो पूरी तरीके से प्रदर्शन किया गया, बंदूकों का जो है वो प्रदर्शन किया गया, जहां मतलब 5 से 6 साल और 8 से 9 साल के बच्चे और मेरे पिता और मेरी मां पूरे मौत के मुंह के ऊपर खड़े हुए थे। उन चीजों को, उन दृश्यों को, उन समय को, उस वक्त को भूल जाएं और हमारी सुरक्षा को जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो खुला छोड़ दे कि हाँ, जिसकी जो मर्जी आ रही है, जब आ रही है, जैसी आ रही है वो करे। और किसकी गलती की वजह से, किसने जो है वो इस चीज की नींव और बुनियाद रखी थी? दो भाई आप लोग कर रहे हो, पर हम लोग पहले इसका मूलभूत कारण तो जाने, इसकी नींव तो समझें कि एक पिता और पुत्र का झगड़ा था जो शुरू हुआ ही। पर इस पूरे प्रकरण में 84 को जिक्र को लेकर यह भी कहा जाता है कि उस वक्त तो ध्वनि दर्शन हो गए थे। जी, तो गुंडागर्दी के माध्यम से तो कुछ भी हो सकता है, गैर कानूनी तरीके से तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहो आज किसी का खून करना तो आप कर सकते हो, पर उसके बाद में जो होगा, पर हम पहले वो चीज को आंख खुली होते हुए होने दें। आप कहने का मतलब है कि उस 84 में जो चीजें हुई है उससे आपने उनको संदर्भ में, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार बिल्कुल, और ये कोई मना कर दे इस बात को, कोई बोल दे कि ये सत्य नहीं है, कोई बता दे कि ये काम नहीं हुए, तब भी कानून ने जो है बाद में जाकर अपने चीज को जो है वो ताबीज करवाया और कानून जो है वो ऊपर उभर कर आया, तब जाकर जो है वो ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो बैठी है। ऐसे थोड़ी कि कोई आदमी जो है वो गुंडागर्दी से जो चीज करना चाहेगा, कोई भी पक्ष हो, वो गुंडागर्दी से किसी भी चीज को ताबीज कर देगा। ये कोई तरीका हुआ? पर इस पूरे प्रकरण में जैसे कि अब आप जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बातों को अगर आधार बनाया जाए 84 को, तो प्रशासन भी मध्यस्थता कर रहा था, उसके संज्ञान में ये सारा विषय था। बिल्कुल था। जो हमने जानकारी में हम लेकर आए, हमने उनको चिट्ठियां लिखी, हमने नोटिस इशू करे, हमने सार्वजनिक लीगल नोटिस अखबार के माध्यम से भी इशू करे। दिन दिन के ऊपर हम लोगों ने इस काम को, पूरे प्रकरण को कानूनी रूप से, सुचारू रूप से इस चीज को चलाया है। यूं नहीं कि मौज में, मन मर्जी में कि हम तो कानून से भी, प्रशासन से भी, सरकार से भी ऊंचे हैं। ये सारी चीजों के सबक लेके मेरे बहनों के सामने, मेरी बहन के सामने, मेरे पिता के सामने, उन सब लोगों के सामने ये दृश्य पुनः जीवित हुए। उन्होंने ही तो हमारे को हिदायत दी, उन्होंने ही तो हमारे को बताया कि भाई इस मार्ग पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, कहीं दोबारा वैसी गलती नहीं हो जाए और दोबारा किसी लोगों को कानून को हाथ में लेने का मौका नहीं मिले। इसी वजह से तो हम लोग सारी चीजों को लेकर पूरे तरीके से जो है वो अपने होश में रहते हुए, कानूनी प्रकरण को साथ में रखते हुए और सारी चीजों को सुरक्षित रूप में रखते हुए आगे बढ़े। पर कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, मगर जिला कलेक्टर उदयपुर ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि जिस प्रकार से पथराव हुआ है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये भी अगर कानून तोड़ा गया है तो उस पर भी हम कार्रवाई करनी चाहिए। जो चीज एक जांच का विषय है,
जो चीज सारी चीजें लोगों के सामने जो आ रही हैं, जो जांच के अंदर आएंगी, जो सही होगा वो सही होगा साहब, जो गलत होगा वो गलत होगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां कैसी बनी, क्यों बनी, इस विषय को भी जो है वो हम लोगों को देखने की आवश्यकता तो आपको ये नहीं लगता है कि कहीं एक पक्ष को तीन अगर लेयर तोड़ के आगे भी आ गया, जो आप कह रहे हो कि उन्होंने सुरक्षा घेरे तोड़ दिए, कहीं दूसरे पक्ष को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं माकूल व्यवस्था अंदर करनी पड़ी, तो ये आप नहीं मानते कि पुलिस और प्रशासन का एक फेलियर भी है? तो बिल्कुल था, और जिस समय पे था मैंने सार्वजनिक तौर के ऊपर इस बात को कही और उसके बाद में इसको दुरुस्त किया गया। तो जब गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं तो सही को सही कहने की भी ताकत रखनी चाहिए। जब व्यवस्था विफल हुई, जब धारा 144 नहीं लगाई गई, मैंने आप लोगों के माध्यम से ही जो है वो सरकार को, प्रशासन को जो है वो गुहार लगाई कि ये क्या हालात है। उसके बाद में उसको तुरंत प्रभाव से उसको लागू करवाया गया, व्यवस्थाओं को बेहतर करवाया गया, सरकार और प्रशासन ने अपना जो है जिम्मेदारी और दायित्व निभाया। उसका मैं पुनः आपके माध्यम से जो है वो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो गलत था वो गलत था, जो सही हुआ वो सही हुआ। कि प्रशासन लक्ष्यराज सिंह के कितने मतलब पक्ष में था कि इतनी सब घटनाक्रम हो गए, कुछ नहीं हुआ, और जैसे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारा 163 का जिक्र किया कि ये निषेधाज्ञा लगनी चाहिए, सरकार और प्रशासन जो है वो आज की तारीख में जो जिम्मेदारी रखते हैं, जो उनके पास में जानकारियां हैं, वो स्वयं एक बहुत ही जिम्मेदार जगह के ऊपर बैठे हैं और वो खुद देख रहे हैं कि कानून की व्यवस्था है और क्या नहीं है। तो आज की तारीख में उन्होंने दायित्व उनका निभाया जो उनको निभाना चाहिए था, एक कानूनी रूप और सुचारू रूप से उस चीज को करवाने के लिए, क्योंकि उसके पहले जो माहौल बना वो हम सब ने देखा। उसके बाद में भी अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, हम तो मांग इस चीज की कर रहे थे कि ऐसी घटना नहीं घटे, उसके पहले ही इन चीजों को जो है वो दुरुस्त कर दिया जाए। पर या तो शायद उन्होंने आकलन गलत लगा लिया, या उनको उम्मीद नहीं थी, या उनको लगा था कि नहीं वो दूसरे तरीके से उस परिस्थिति को नियंत्रण में कर लेंगे। उनको भी तो लगा होगा कि सारी चीजें हुई और जब ये चीजों को वो नहीं जो है वो अपने काबू में कर सके, उसके बाद में उन लोगों ने किया और उसका सबको उसका फायदा मिला। आम नागरिक को किसी की जान चली जाती साहब तो कौन जिम्मेदार होता? उसके बाद में बैठे लोग रोते पीटते बैठते रहते, आलोचनाएं करते रहते, गलतियां ढूंढते रहते। हम तो बार बार इस चीज के लिए चीख रहे हैं कि साहब कुछ गलत काम नहीं हो, कोई अनहोनी नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी कानून हाथ में नहीं ले, बाद में माथाकूटी करने से क्या मतलब है? ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इस प्रकरण में अभी आपने 3-4 बार आपने उस पुराने विवाद का जिक्र किया, पिता और पुत्र के बीच के विवाद का जिक्र किया, आपने अपने पिता का जिक्र किया, मगर इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ प्रश्न ऐसे भी आए जो सीधा सीधा आपके पिताजी के बारे में पूछते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वराज सिंह मेवाड़ पूछते दिखाई दिए। महिमा कुमारी मेवाड़ ने जो मुझे इंटरव्यू दिया उसमें ये कहते दिखाई दिए कि लक्ष्यराज सिंह तो इस वार्ता के लिए या किसी भी प्रकार की ये बयान देने के लिए अधिकृत ही नहीं है। एक मेरा सवाल मैं पूरा कर लेता हूं कि अधिकृत ही नहीं है, और जो उसके साथ साथ एक सवाल जोड़ा गया कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो अधिकृत हैं अरविंद सिंह मेवाड़ है कहाँ, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं या उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं आ रही, ये पूछा गया है बड़े स्पष्ट तौर पर कि वो है कहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अब आपको दोनों चीजों का जो है वो मैं आपको तसल्ली से आपको बात को और स्वरूप को हमारे को समझने की जरूरत है, कानूनी रूप से भी और अन्य रूप से भी। सबसे पहली बात तो है कि बात दो स्थानों की हो रही है, एक श्री एकलिंग जी मंदिर की हो रही है और दूसरा महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की जो है, जिसके अंदर ये धुनी जो आती है उसकी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि जो श्री एकलिंग जी मंदिर है वो श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अधीन चलता है, उस ट्रस्ट के ऊपर मैं ट्रस्टी हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ट्रस्टी हूं। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं अधिकृत नहीं हूं, ये नहीं हूं, लोग पहले जानकारी रखें, सही बात को जो है सामने रखें। वापस लोगों तक झूठ, गलत बात, फरेब, जज्बातों के साथ खेलने का और गुमराह करने का काम हम लोग नहीं करें। सबसे पहली बात तो है कि श्री एकलिंग जी ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूं और उस ट्रस्ट के अंतर्गत जो मेरे को कहा गया, बताया गया, जो ट्रस्ट ने जो एक निर्णय लिया उसको जो है वो मैं सामने आकर मैंने जो है वो बातें रखी, उस सोच के और उस पद के ऊपर बैठे होने के कारण उसके अंतर्गत मैंने आकर वो बातों को सामने रखा। यही कि यही बात महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के ऊपर भी जो है वो लागू होती है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का जो है वो मैं ट्रस्टी हूँ, उसके अंतर्गत जो ट्रस्ट ने और लोगों ने जो निर्णय लिए, बात करी, विचार हुए, वो मैंने आकर लोगों को जो है, मेरे पिताश्री दोनों ट्रस्ट के जो है वो चेयरमैन हैं और उनके निर्णय से, उनके बात होने से उनका स्वास्थ्य जो है वो जरूर जो है वो अभी थोड़ा ठीक नहीं है, पर उनकी सारी वार्ता से, सारी चर्चा करके और ट्रस्ट के माध्यम से जो एक नियमित तरीके से चलती है, एक कानून के अंतर्गत चलती है, एक अनुशासन के अंतर्गत चलती है, वो कोई किसी के मौत से, मर्जी से या मनगढ़ंत तरीके से नहीं चलती। एक व्यवस्था है, व्यवस्था एक व्यवस्था के हिसाब से चलती है, तो उसके अंतर्गत जो है वो आकर हमने बात करी। अब जहां तक रहा सवाल मेरे पिताजी का, अब उनका आप जवाब दे, उसमें एक पंक्ति और भी जोड़ लेता हूं जो गाहे बेगाहे इस एक विवाद के दौरान हमें कई बार सुनने को मिली, जब अलग अलग लोगों से बात करते तो ये तो प्रश्न पूछा ही जाता था कि अरविंद सिंह मेवाड़ है कहाँ, और कुछ लोग ये भी कहते दिखाई देते थे कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं।
अब देखिए हाँ, बिल्कुल, अब किसी के पिता की या किसी के घर के परिवार के व्यक्ति की अगर तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो तो क्या आप सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे क्या? आप क्या उनको ले जाकर एक प्रदर्शन का विषय बनाएंगे? वो इस परिवार का कभी भी जो है, इस हिस्से के परिवार का कभी भी ये सोच कभी नहीं रही है कि परिवार के लोगों की बाजार में बाहर जाकर जो है किसी भी प्रकार से खिल्ली उड़ाई जाए या उनके गरिमा या संस्कार को किसी भी प्रकार से ठेस जो है वो पहुंचाया जाए। मैं नहीं चाहता कभी आपके कोई पिताजी या घर के अंदर कोई करीबी या माताजी उनका तबीयत ठीक नहीं हो तो क्या आप ले जाकर उनका सार्वजनिक शहर के अंदर, बाजार के अंदर प्रदर्शन करेंगे? या आप उनकी गरिमा को और उनकी सोच को हर तरीके से जो है उनकी इज्जत को कायम और बरकरार रखने का एक प्रयास करेंगे? ये काम परिवार का ये हिस्सा ना कभी पहले करता था, ना आज कर रहा है, ना आगे आने वाले कल में कभी करेगा। और ये हम लोग पूरे तरीके से जो है वो इस चीज को मानते हैं और उनके आदेश और सोच और सब लोगों के साथ में बैठ के निर्णय लेने से ही चीजों को जो आगे आगे कार्य को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया है। पर बुनियादी बात दोनों जो है वो बातों की वो ये है कि भाई दोनों जगहों के ऊपर मैं जो है वो ट्रस्ट में ट्रस्टी हूं, बैठा हुआ हूं और वो एक सुचारू रूप से ट्रस्ट जो है पिछले 40 वर्षों से जो है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी जो है वो मेरे पिताजी को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन में स्वयं अपने होते हुए बिठा कर गए। तो ये सारी चीजों को हम लोग पहले पूरे संपूर्ण एक दृष्टिकोण से और सही तरीके से जो है उसको देखने का प्रयास करें। ये पूरा विषय अरविंद सिंह जी के संज्ञान में है, ये 2 दिन में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप से, और बकायदा उनकी जो है वो चिट्ठी पत्री सारी चीजें जो है वो हमारे पास में मौजूद है। ये अब बिल्कुल ही बिना सर पैर के बेबुनियादी तौर के ऊपर हम एक मुद्दे के ऊपर खेलना चाहे क्योंकि किसी का स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उनको घसीट कर उस चीज का एक मजाक बनाने का प्रयास करें, ये भी बात साहब जो है वो ठीक नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब हम गरिमा की बात कर रहे हैं, आप ही के इंटरव्यू के माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा, आप भी एक संस्कार की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हमारे को संस्कार रखने चाहिए। तो जब आप अपने घर परिवार के लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और किसी के नहीं, आप ही के इंटरव्यू से हम लोगों को इस चीज की जानकारी मिली, हम नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को। रिश्ते में तो वो भी तो आपके काका लगते हैं, आपके पिताजी के सगे भाई थे वो, और हम नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं और हम दूसरे उसी मुंह से संस्कार की बात कर रहे हैं, हम उसी मुंह से परिवार की बात कर रहे हैं, उसी मुंह से हम अपनेपन की जो है वो बात कर रहे हैं। और यहां पर जहां तक मेरा सवाल उठता है, किसी भी परिवार के सदस्य की हम बात करते हैं, एक गरिमामयी तरीके से, एक भावपूर्ण तरीके से, एक प्रेम से, एक आदर से हम संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा चाहता हूं दर्शक इस विषय को हल्का सा आप जो कहना आप ही के चैनल पे चली चीज साहब, आप जो अभी कह रहे हैं ना, मतलब क्या कुछ आप मतलब जो कह रहे हैं कि मेरे को लग रहा है जो थोड़ा सा मैं अब जब मेरे पिताश्री का जिक्र किया गया आप ही के माध्यम से, जिन लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, जब आपने इंटरव्यू लिया तो जब लोगों ने संबोधन किया तो पिताजी का, जो मेरे पिताजी हैं, उनका नाम लेकर जो है उन लोगों ने जो है वो संबोधन किया। तो रिश्ते में तो वो भी उनके कुछ ना कुछ तो लगते ही होंगे। जैसे मेरे रिश्ते में उनके पिताश्री जो है मेरे बड़े पिताश्री लगते हैं, तो मैं उनको बड़े पिताश्री कहकर संबोधित कर रहा हूँ, जो कि एक सच्चाई है। उसको तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना, वो मेरे बड़े पिताजी थे, हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको तो मैं उसी प्रकार से एक आदरपूर्ण भाव से जो है संबोधित करूंगा। तो वो भी, मेरे पिताजी भी तो उनके काका लगते हैं, उनके बड़े भाई के जो हैं वो सगे भाई हैं। मेरे को थोड़ा सा इस विषय को हल्का सा मैं चाहता हूं दर्शकों के लिए स्पष्ट करें। हाँ, तो जो दोनों चीजें हुई है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो गए हैं, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है जिसमें कि आप उनकी तरफ से कहना है कि हमें दर्शन नहीं करने दिए, आपकी तरफ से ये कहना है कि इतनी भीड़ जमावड़ा नहीं लेके आना था, वो यह भी कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों दर्शन पहला करना चाह रहे थे, आपने कहा कि जहां बैठे थे वहां नहीं गए। ये जो पूरा घटनाक्रम चला, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मेवाड़ की प्रतिष्ठा पर कुछ लोगों को प्रश्न खड़े करने का अवसर दे दिया परिवारों के विवाद ने? 100%। ये तो दोनों के लिए बराबर नुकसान है। बिल्कुल है। और इस प्रतिष्ठा को बचाए रखने की जिम्मेदारी दोनों ही कंधों पर है। दोनों के लिए हो ना हो, मेवाड़ के लिए जरूर इसके लिए ये चीज जो है वो ठीक नहीं रही, ये मैं मानूंगा 1000% सही फरमा। अलग अलग तरीके से जिस प्रकार के सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग, मैं तो यूं कहूंगा कई बार कुंठाओं से ग्रसित होकर भी कुछ प्रश्न अगर खड़े किए, तो ये प्रश्न मेवाड़ राज परिवार के उस पारिवारिक दायरों में से ही निकल कर आए हैं। बिल्कुल आए, जब लोग बड़ी संख्या में, क्योंकि अपन ने मौका दिया। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, मैं सहमत हूं आपसे। और मेरे को सबसे ज्यादा दुख की, अगर किसी पूरे प्रकरण को लेकर अगर किसी चीज का दुख है तो इस तरीके का कि जिस प्रकार से इन चीजों को जो है वो संचालित किया गया, इनको जिस तरीके से अंजाम तक पहुंचाने का जो है प्रयास किया गया, उसको लेकर मेरे को दुख है। और जो आप बात बता रहे हो, आलोचना करने का मौका मिला, बेशक मिला। एक विषय बड़ा ही रोचक निकल कर आया। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये विवाद इतना आगे बढ़ गया और लक्ष्मण सिंह जी ने यह कहा है कि अगर जबरदस्ती प्रवेश की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
देखिए ये जरूर है कि हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज एक तो गैर कानूनी हो, और ये अफवाहों के दौर के ऊपर बिना सर पैर की बातों का जो है वो तो मुझे बेतुकी बातों के ऊपर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। एक और रोचक आरोप आप पर लगा है इस पूरी प्रकरण में। वो ये कहा गया है कि जब दोनों ही परिवार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, ये पूरा विवाद 2 दिन तक उदयपुर में गुजर रहा था जी, तब चीजें सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं थी। कुछ स्थानीय नेताओं के माध्यम से लक्षराज सिंह दबाव जयपुर से भी बनवा रहे थे, तो कुछ जो उनके ससुराल पक्ष है वहां से दिल्ली के माध्यम से भी प्रेशर क्रिएट किया गया था और प्रशासन को कहा गया था कि अंदर नहीं आना चाहिए जी। इन दावों में कितना सच है? देखिए, वापस मैंने आपको ये बात बोली कि जो कानूनी परिप्रेक्ष्य में जो दायरे के अंदर जो सारी चीजें थी, जो सत्य थी, जो सही थी, उसके लिए हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। अब काल्पनिक बातों का पर्दे के, क्योंकि महिमा कुमारी मेवाड़ ये स्पष्ट तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री तक को इसमें फिर दखल देना पड़ा, तो पर्दे के पीछे कहीं राजनीतिक घटनाक्रम तो चल प्रदेश का मुखिया है, उसके प्रदेश में कोई चीज ऐसी हो रही है तो वो तो दखल दी, तो उनकी जिम्मेदारी का मैं सलाम करता हूं, अच्छी बात है, तो उनको दखल देनी पड़ी, तो कौन सा मतलब जो है गलत काम करा उस आदमी ने। जिस व्यक्ति के प्रदेश के अंदर कोई कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है और एक मुखिया अपनी जिम्मेदारी समझकर उस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, नमन है ऐसी सोच को, और उनके दखल से चीज को सुलटाएगा, ये सत्य है, ये जो बात सही है उसको मैं स्वीकार करूंगा, और जिस बात के कोई सरपैर नहीं है उसको क्या स्वीकार करूं मैं। नहीं तो लक्षराज सिंह जी ने भी अपने राजनीतिक संबंध जहां है वहां कुछ हमने कानूनी चीजों को जो है उसके ऊपर हम अड़िग रहे, तब भी, आज भी और कल भी। हम कानून से चलने वाले लोग हैं, कानून से चलना चाहते हैं, और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जज्बातों से लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, और अपने निजी मंसूबों को दूसरे के लोगों के माध्यम के भावनाओं के साथ खेलकर उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करें। और हम लोग बिल्कुल इस तरीके से, पूरे तरीके से, और हम लोगों ने नहीं तो 5 दिन पहले, 4 दिन पहले इस चीज की सूचियां और नोटिसेज और चिट्ठियां क्यों पहले जो है फिर हम लोगों ने दी। अगर ऐसी बात होती तो हम ये काम करते ही नहीं। हमने लिखित के अंदर बकायदा प्रशासन और सरकार सब लोगों को इस चीज की जो है वो इतला करवाई। क्यों मैं 25 तारीख को पूरे प्रदेश के हर एक नागरिक तक इस जानकारी को मैं पहुंचाता? अगर मेरे मन में खोट होती तो मैं ऐसा काम ही क्यों करता? ये भी तो हो सकता था कि एक बधाई का संदेश आता और कहा जाता कि आइए आपका स्वागत, बट वो तो तब होता जब सामने से भी उन चीजों का ख्याल रखा जाता। ताली तो 2 हाथ से बजेगी ना साहब, 1 हाथ से तो बजेगी नहीं। हम पहले किसी को जानकारी नहीं दे, हम सार्वजनिक सूचनाओं को पहले जो है सब जगह के ऊपर जाहिर कर दें, और जिस जगह के ऊपर और जिन स्थानों पे जाने का हम लोगों का इरादा है वहीं हम इतला नहीं करें, मैं आपको बताऊं ही नहीं, और मैं पहले ही सार्वजनिक कर दूं कि मैं तो आपके घर पे आ रहा हूं और मैं तो इस कारण से आ रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? 10 नवंबर को जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मेवाड़ के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई, उस दिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी चली कि पहले तो लोगों में जिज्ञासा थी कि ये जो अंतिम संस्कार होंगे, अंतिम दर्शन होंगे, उस वक्त लक्षराज सिंह का क्या रुख होगा। इंतजार ही रह गया, आप पहुंचे नहीं। फिर उसके बाद आपने अपना पक्ष भी रखा है, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक भी आपके माध्यम से जाने कि मैं बता चुका, मतलब, और अब आप देखिए, और मैंने 15-17 दिन तक उस चीज के बारे में मैं मौन रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चीज जबरदस्ती सार्वजनिक हो। जो आलोचनाएं करनी है, जो लोगों को गालियां देनी है, वो वहां हुआ के सीमित होकर और खत्म हो जाए। मतलब मैं नहीं चाहता था कि ये प्रकरण बढ़े, पर जब इस प्रकार से चीजें हुई, जो हरकतें फिर सामने जो है वो की गई, मंसूबे साफ हो गए, बहुत लोगों को जो है वो इरादे सामने आ गए जिन लोगों ने पहले कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। उनके मतलब काल्पनिक दृष्टि में भी ये चीज नहीं थी कि ऐसा कभी हो सकता है। फिर उन्होंने इस बात का विश्वास करा, फिर उन लोगों को समझ में आया कि नहीं वैसा, फिर हम लोगों ने भी बात करी। तो ये जो एक आम जन जिनसे चर्चा होती है वो भी इस बात को मान रहा है। जब सूचना ही आपको ये पहुंचाई जाती है कि आने की आवश्यकता नहीं है और आए, आपको ये कहा गया कि नहीं, बिल्कुल, हाँ, और अगर आते हैं तो अपनी स्वयं की जान की सुरक्षा आपके हाथ में रहेगी, तो साहब उसके बाद में तो कौन आदमी जो है वो कहा, अगर जानना चाहूं जो नहीं, तो जो लोग दोनों परिवारों के निकट हैं, दोनों जो लोग जो हैं वो एक दूसरे का जिसका विश्वास है, उन्हीं लोगों से जो है इन चीजों के बारे में जानकारी मिली, और फिर जिस हिसाब से हरकत हुई वो दोनों चीजें मैच करती हैं कि हम क्या चाहते थे, हम क्या पैगाम पहुंचाना चाहते थे, और हम जाके वहां क्या करते, सिर्फ खड़े रहते, हाथ जोड़ते। उसके अलावा तो हम लोगों का और कोई दूसरा, और मन से जो है, श्रद्धा से जो है वो खड़े रहते हैं उस पल के लिए। और झगड़े की जगह के ऊपर है, सम्मान की जगह के ऊपर है, पर इतना जहर। चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूँ। जिस वक्त ये सूचना आई, आप नहीं जा पाए, जो भी आप कारण बता रहे हैं, चलिए नहीं जा पाए, मगर जब ये सूचना आई उस वक्त लक्षराज सिंह के मन के भाव क्या थे? दुख के थे, बिल्कुल। मतलब हम लोग बिल्कुल इस चीज को लेकर जो थे वो एक घर के अंदर ऐसी एक अनहोनी हुई थी जिसको लेकर बिल्कुल दुख था। और उसके बाद जो सारी तैयारियों के लिए जो करवानी थी अंतिम संस्कार के लिए, उनके लिए हम लोग भिड़ गए। महासत्याग जी हो, हमारा विश्राम स्थल हो, उनको खुलवाना, साफ सफाई कराना, व्यवस्था कराना, लोगों को भेजना, ये सारे कार्य करवाए गए।
हाँ, ये आपके सवाल से मेरे को ये चीज याद आई, अगर हमारे मंसूबे ही खराब होते, हमारी नीयत खराब होती, अब ये नहीं चाहते, तो हम इन चीजों को भी क्यों करते? ये तो बिना सोचे समझे नेचुरली, मतलब जो है वो जो एक दायित्व, जो जिम्मेदारी बनती है, उसके अंतर्गत ही अपने आप सारी चीजें हुई। ऐसी कोई घटिया सोच या कोई इस प्रकार से गलत सोच रखने की तो कहीं दूर दूर तक कोई भावना ही नहीं थी साहब। और अगर ऐसा होता तो फिर ये क्यों करते? जगह उनके लोगों ने आकर चुनी, सारा कुछ कार्य उन लोगों ने किया, काम मना किया, किस चीज के अंदर अड़कंजा लगाया? जहां उन्होंने तय किया, जो उन्होंने तय किया, जैसा उन्होंने तय किया वैसा करवाया। तो ये तो मेरे एक्शन बोल रहे हैं ना, मेरे शब्द तो नहीं बोल रहे ना साहब। एक्शन बोल रहे हैं, उसमें ये भी होता है कई बार कि एक पीड़ा मन में थी कि भाई ये जो मेरे घर के एक पारिवारिक सदस्य चल गए, उसकी आप पीड़ा भी बता रहे हैं कि बहुत मैं दुख में था, नहीं जाने का एक कारण भी बता दें। मगर जो व्यक्तित्व सोशल मीडिया पर इतना विख्यात है, इतना सक्रिय है, एक पोस्ट तक नहीं आई, एक जानकारी साझा कर। जिन लोगों को पोस्ट देखनी थी, जो पोस्ट डालनी थी, वो डल भी गई, लोगों ने देख भी ली। और मैं प्रदर्शन का व्यक्ति नहीं हूं साहब, ये ऐसी चीजें नहीं है जिसके ऊपर प्रदर्शन किया जाए जी। ये प्रदर्शन के विषय नहीं होते हैं, ये जज्बात के विषय होते हैं, अपने मन के विषय होते हैं और अपने दिल में होते हैं, जो हमने वहां तक सीमित रखे। और जो लोगों के साथ में एक बहुत ही गरिमामयी तरीके से बांटने का जो कार्य मुझे करना था, वो मैंने सोशल मीडिया पे भी किया। और जिनको देखना था उन्होंने देख भी लिया, और उन्होंने मेरे को अलग से पर्सनली मैसेज भी करके कहा कि साहब बहुत बहुत आभार, ये सोच आपकी हम लोगों ने देखी, उसके लिए धन्यवाद। आखिर में आते आते 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूँ हल्की सी कुछ भविष्य की चर्चाओं को लेकर भी हो, क्योंकि परिवार के जो 2 मुखिया हैं, आप बता रहे हैं कि जो दोनों भाई भी हैं, अब आप कभी वार्ता हुई आप लोगों के बीच में, ऐसी कोई कोशिशें हुई कि भाई पारिवारिक विवाद चल रहा है? क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ भी इस पूरे प्रकरण में कहते दिखाई दिए कि पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा, वो इतर है, मैं यहाँ परंपराओं के निर्वहन के लिए हूँ। ऐसी कभी चर्चाएं हुई कि चलिए ये बातचीत हो सके, ऐसी गुंजाइश तो निकाले? अगर निकालें तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, स्वागत है, पर बिना प्रदर्शन के। अगर आप बातचीत ही करना चाहते हैं तो बातचीत ही रहे, बातचीत प्रदर्शन नहीं। उसका कारण, ये सवाल पूछने का सबसे बड़ा कारण कारण कोई भी हो, मेरे नजरिए से सवाल जायज है तो मैं जवाब दे रहा हूं। उसका रीजन ये भी है क्योंकि मेवाड़ खुद चाहता है कि मेवाड़ का जो मान सम्मान है ना, वो बातचीत के माध्यम से बना रहे। मैं स्वयं चाहता हूं, मैं स्वयं भी चाहता हूं। बातचीत की कोशिशें होती है तो लक्ष्यराज सिंह 100% मैंने ना पहले मना किया ना आज मना कर रहा हूं, पर जायज तरीके से बात हो, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो, बिना गुंडागर्दी और झगड़े के जो है वो बात हो, तो कौन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे? कब मना किया? कभी मना नहीं किया। बट ये आप सोचो कि इस प्रकार से हम माहौल बना दें और इस प्रकार से काम करें, तो साहब वो तो मैं आज ही आपको मना कर रहा हूं। पर अगर आप ढंग से, प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्ण माहौल में, अच्छी तरह से, बड़प्पन से, ढंग से आप बात करोगे तो बिल्कुल करेंगे। कभी आपने अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश, अब आप कर सकते हैं क्या कि एक दिन ऐसा आए कि मैं पूछूंगा, आप अकेले ही हो तो चलो आके मिलते हैं, एक दुख का दिन गुजरा है, एक बार थोड़ी बात हो जाए, ऐसी चर्चा हो जाए? हाल फिलहाल तो ये ऐसी मेरी कोई बात जो है वो नहीं हुई, पर अगर पहली बात तो ये कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने, ऐसा कोई माहौल बने, तो मैं इस चीज़ की पहल भी करूं। जब माहौल ही ऐसा नहीं है तो मैं उस चीज़ के अंदर क्या पहल करूं? इस पहल के बीच में कुछ विषय ये भी निकल कर आते हैं कि कई बार ये भी बताया जाता है कि परिवार तो वार्ता के लिए तैयार है, मगर बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये नहीं चाहते। इन दावों में कितनी सच्चाई है? नहीं, बट ये स्वयं को सोचना है। मैं उन लोगों को, बीच वाले लोगों को तो मैं दोषी मानता ही नहीं। मैं मानता दोषी उनको, स्वयं को, कि हमारी भी तो स्मृति है, हमारी खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी, हमारे को खुद का भी तो विवेक है, हमारे को उसको जो है वो काम में लेने की आवश्यकता है। और ये मैंने पहले भी कहा कि क्या कहते हैं कि जो बीच के लोग हैं जो काम बिगाड़ रहे हैं, और सबसे पहली बात तो ये कि वो हम लोगों को समझना है कि कौन काम बिगाड़ रहा है और कौन काम नहीं बिगाड़ रहा है, और किसको बिगाड़ने देना है और किसको नहीं बिगाड़ने देना है। ये तो हमारे हाथ में ना, किसी तीसरे के हाथ में तो है नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी का जो है वो दायित्व किसी और के सर पे फोड़ दूं और बोल और अणी काम बगाड़ दे दो, अणी वो कर दे दो, तो उससे काम नहीं चलता है। बट इससे सावचेत रहना जो है वो अपना धर्म बनता है। और ये सावचेती का मैंने आप लोगों के भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, ये मेरे शब्द थे, और उसके अंदर लोगों ने उसकी आलोचना करने की कोशिश करी। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, जो लोग इस सोच के हित में नहीं है, ये मैंने सीधा स्पष्ट उन लोगों के लिए ये बातें बोली हैं, मैंने सार्वजनिक ये बात नहीं बोली है। तो उसका भी मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो लोग इसको जबरदस्ती अलग गुमराह करके लोगों के जज्बातों से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग परिवार के हित में नहीं है, और लोग ऐसे होंगे भी जो परिवार के हित में नहीं होंगे, उन लोगों के लिए, और इस चीज को समझना, देखना, मानना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ना कि किसी तीसरे की। मेरा आखिरी सवाल, जो कि मैं दूसरे पक्ष से भी आखिर में आते आते यही सवाल पूछता हूं कि जो 2 दिन का घटनाक्रम रहा, उसके बाद जो रिश्तों में और भी थोड़ी खींचतान देखी गई, ये आगे आने वाले समय में किस प्रकार से देखने को मिलेगी? जब मैंने विश्वराज सिंह मेवाड़ से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भविष्य का विषय है। महिमा कुमारी जी से मैंने कहा
तो उन्होंने कहा ये विषय आज विवाद समाप्त नहीं हुआ, ये शुरुआत हुई है एक तरीके से। नहीं, आप क्या सोचते हैं? अब ये आप स्वयं अब आप मेरे को कह रहे हैं, ये आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिल रही है। आप जब स्वयं इस सोच को देख रहे हैं, हम यहाँ पर किसी एक विवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति विशेष जो है एक विवाद को शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो आप अंतर तो यहाँ खुद ही देख लीजिए। मैं क्या बोलूँ आपको, ये तो आपका पूरा ये जो इंटरव्यू आज आपने मेरा लिया है, इसके माध्यम से ही आपको ये सारी चीजें, सूची जो है वो साफ हो जानी चाहिए, इरादे जो है, सोच जो है वो आपके सामने साफ हो जाती है। मैं पूरे प्रकरण के अंदर एक ही बात करता आ रहा हूँ कि कैसे अपन इस चीज को एक गरिमामय तरीके से खत्म करें, कैसे इसको अपन आगे बढ़े, कैसे अपन वो बात कर सकते हैं। और एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस चीज की जो है वो शुरुआत है। अब मैं क्या इसके अंतर्गत मैं आपको क्या कहूँ? नहीं, मैं तो आपका कि 2 दिन आप मतलब आपकी तरफ से ये रिश्तों में नहीं, तो मैं आपको पूरे आधे घंटे का सारांश आप निकाल कर देखिए ना साहब। मैं क्या आपको इस चीज के अंदर बोलूं, आप स्वयं समझदार हैं, आपके जो सुनने वाले दर्शक हैं वो स्वयं जो है वो समझदार हैं, वो खुद इस चीज को तय करें कि एक अगर व्यक्ति विशेष कह रहा है कि ये शुरुआत है और एक व्यक्ति विशेष ये कह के थक गया कि भाई अपन कैसे इस चीज का जो है। और ये जो लेट महाराणा साहब भगवत सिंह जी जो तय करके गए, जो 75वें शासक थे मेवाड़ के, जिसको सब लोगों ने माना, तो वो जो कोई बातें कह के गए, अपन उनकी बातों को भी किनारे कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम लोग किसी चीज की, तो अपन परिवार की बात करते हैं, गरिमा की बात करते हैं, अपन अन्य लोगों को जो है वो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोगों को हम लोग गरिमा की जो है वो बातें सुनाने का वो रखते हैं। तो और हम लोग कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। कितनी दुखद बात है साहब ये। और ये चीज को शोभा देती है क्या? तो देखा आपने, बड़े मतलब बेबाक तरीके से बातें हुई है। और बातें कुल मिला के जब मैं आता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को ये रहता है कि 10 से 15 मिनट का एक इंटरव्यू होगा, मगर बातें चलती है और बातों में से बातें निकलती है, सारी बातों के क्या कहते हैं, सार भी निकलते हैं। और ये जो 2 दिन उदयपुर ने देखे थे, जो इस मेवाड़ ने देखे थे, जिनकी जो अखबार की जो हेडलाइंस बनी थी, जो हर एक मेवाड़वासी के लिए, हर एक देशवासी के लिए पीड़ा का विषय बनती है, उन पीड़ाओं के पीछे जो पूरी की पूरी एक कवायद चली है, उन पीड़ाओं के पीछे की जो चर्चाओं के दौर, वार्ताओं के दौर, हर एक पहलू तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर शायद कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू से भी हमने पूरी तरह से जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की है, मगर वहाँ से जो कुछ निकाल कर लाए हैं ना, यूँ कहते हैं ना, जब मंथन होता है तो कभी कभी अमृत जो निकलता है उसका जिक्र ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो जो अमृत निकला है वो ये कहता है कि वार्ताओं के लिए द्वार खुले हैं। अगर भविष्य में भी सही तरीके से तमाम वार्ताएं अगर उसके लिए कोशिश की जाए, तो हो सकता है कि पारिवारिक विवाद परिवार के सदस्यों के बीच की वार्ताओं के माध्यम से ही सुलझ जाए। अब इसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती है, ये सुखद दिन हम कब देख पाते हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।